अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरफराज अली। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग हॉल में मौजूद हूं और 1316 माइनस पे आज ये मार्केट शुरू हुई है और अभी तकरीबन 2000 से जायद जो है माइनस पे है। और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सूरत हाल है और इतनी जल्दी ये मार्केट जो माइनस पे जा रही है क्या सूरत हाल है। और हमारे साथ मौजूद है उबैद मुजफ्फर साहब। इनसे आप मालूम करते हैं कि वो आज के जो माइनस से जो शुरू हुए दिन इसके बारे में और आने वाले हफ्ते में ये कैसी मार्केट रहेगी और आज जो मार्केट का ये जो अचानक जो माइनस पे गई है मार्केट से क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। सर क्या बताएंगे आप कि आज जो मार्केट जो अचानक जो माइनस पे गई है इसकी वजह क्या है? मार्केट की गिरावट की बुनियादी वजह इस वक्त जो नज़र आ रही है वो वाज़ेह सी बात है कि ना कोई चार्ट फॉलो हो रहा है, ना कोई पाई चार्ट फॉलो हो रहा है, ना बार डायग्राम और ना ही कोई कैंडल डायग्राम। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मार्केट चल रही है न्यूज़ पर। न्यूज़ इंतहाई नेगेटिव आई है। ईरान के ऊपर अटैक की बात की जा रही है दोबारा से, तो इस वजह से मार्केट नेगेटिव जोन में शुरू हुई है। इस वक्त जो आज जो मार्केट शुरू हुई वो नेगेटिव जोन में शुरू हुई। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि इस वक्त जाते वक्त जो है, जब डिपार्चर हो रहा था अमरीकी सदर का, तो उस वक्त भी जो गुफ्तगू सामने आई वो पॉजिटिव नहीं थी। अमरीकी सदर ने कई बार अपनी गुफ्तगू में कहा माई बेस्ट फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, लेकिन उसका तासुर चाइना की तरफ से सिर्फ पार्टनर के तौर पे आया। और उसके बाद जब इख्तितामी एलामिया जारी हुआ है, उसमें भी जो बोइंग की खरीदारी के हवाले से बात की गई थी कि 200 बोइंग तैयारे जो है वो वॉर प्लेन्स खरीदे जाएंगे, या बोइंग तैयारे जो पैसेंजर प्लेन्स हैं वो खरीदे जाएंगे, तो वो बेसिकली उस पर भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नज़र नहीं आया। तो अमेरिका ने वहाँ जाते ही जब अपने मुल्क वापसी जाते ही उस पर नेगेटिव रिस्पांस तो देना था, तो नेगेटिव खबरें आई हैं जिसकी वजह से मार्केट ने उसका नेगेटिव मोमेंटम लिया है। और मार्केट जो है बेसिकली वो न्यूज़ पर फौरी तौर पे अमल कर रही है, न्यूज़ को फौरी तौर पे फील कर रही है। तो मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का एक्सप्रेशन, मार्केट के इमोशंस जो है फौरी तौर पे नेगेटिव चले गए। इसीलिए आपने देखा कि 1400 पॉइंट माइनस खुली और उसके बाद इस वक्त भी देखिए कि मार्केट जो है वो 2200 पॉइंट तक चली गई है नेगेटिव जोन में। तो अभी सिनेरियो यही है कि जितनी ज़्यादा खबरें नेगेटिव आएंगी, इसके अलावा एक नेगेटिव खबर हमारे लिए और भी आ रही है सामने कि आईएमएफ ने जो प्रीवियस प्रोजेक्शन दी थी उसमें जीडीपी हमारी फिर मुतदिल थी, लेकिन इस वक्त जो रिवाइज प्रोजेक्शन सामने आ रही है, जो आज इशू हुई है रिवाइज प्रोजेक्शन, तो उसके अंदर हमारी जीडीपी भी बहुत पॉजिटिव नहीं हो रही है, बाकी सारे जो आशारी हैं वो भी पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से सारी चीज़ों में नेगेटिव लिया गया। तीसरी एक और चीज़ जो सामने आ रही है कि पेट्रोलियम पर लेवी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान लगाता है, तो अब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की लेवी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस पेट्रोलियम की लेवी के ज़्यादा होने की वजह से भी मार्केट मोमेंटम पॉजिटिव नहीं ले रही है और इम्पैक्ट उसका नेगेटिव आ रहा है। अब इतना जो मार्केट आप अब कह रहे हैं कि नेगेटिव आ रही है, आप क्या समझते हैं जो ट्रेडर्स है वो अभी परेशान नजर आ रहा है या परेशानी की तरफ जा रहा है या बिल्कुल मुतमईन है? उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इत्मीनान तो कभी भी नहीं होता, लेकिन ट्रेडर जो होते हैं वो हमेशा जो है वो पैनिक में नहीं मेरी यही राय होती है हमेशा कि कभी भी पैनिक में नहीं आना चाहिए। हमेशा इस चीज़ को, इस वक़्त जो तमाम सिनेरियोज़ बन रहे हैं, उनको लेते हुए प्रैग्मैटिक स्टैंस लें। प्रैग्मैटिक स्टैंस ये होता है कि जब आपके पास, आपको पता हो कि जनाब चीज़ें नेगेटिव ज़ोन में जा रही हैं, तो इस वक़्त हमें कैसे ट्रेड को लेके चलना है अपनी। क्योंकि देखिए ट्रेडर्स जो हैं वो कभी भी रुक नहीं सकते, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर्स हों या चाहे स्विंग ट्रेडर्स हों या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। वो हमेशा अपनी मार्केट को देखते हुए अपनी पॉलिसी और अपनी प्लानिंग बनाते हैं। और हर अच्छा ट्रेडर जो होता है वो प्लान भी हमेशा अपने पास रखता है कि अगर इस तरह का सिनेरियो, तो मुझे किस अंदाज से इसको डील करना है। तो आपको मुश्किल नहीं लग रहा कि नए इन्वेस्टर जो हैं इस ऐसी सूरत हाल के अंदर आने में बहुत बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत बहुत मुश्किलात हो जाएगी उनको, या उनके लिए अभी भी वक़्त बेहतर है नए इन्वेस्टर के लिए? नए इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा आपने इंटरव्यू दिया था, तो उस वक़्त मैंने आपसे ये बात कही थी कि देखिए एससीसीपी को अपनी बातों पर अमल करवाना होगा। प्रैक्टिकल और सीरियस लोगों को सामने लेकर आना होगा। आपने इससे पहले अनाउंस किया 2 दफ़ा कि पाकिस्तान में आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका स्टॉक अकाउंट बन सकता है। लेकिन आपने इस सर्कुलर को, इस नोटिफ़िकेशन को जारी करने के बाद कितने ब्रोकरेज हाउसेज़ को अब तक अपडेट किया इसके ऊपर? तमाम जगहों पर यही कहा रहा है कि जनाब हमारे पास नोटिफ़िकेशन नहीं आया। दूसरी बात आपने ये कही कि जनाब वाला अगर आप चाहें तो सहूलत अकाउंट किसी भी ब्रोकरेज हाउस में खोल सकते हैं। लेकिन जब आप खुलवाने के लिए जा रहे हैं तो आपके तमाम ब्रोकरेज हाउसेज़ को कोई नोटिफ़िकेशन ही नहीं आया हुआ। तो एससीसीपी को चाहिए कि संजीदगी का मुज़ाहिरा करे, पहले कोई सीरियस सिस्टम बनाए जिसके थ्रू नए इन्वेस्टर्स को कैज़ोल किया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके, इंसेंटिवाइज़ किया जा सके। ये तमाम बातें होती हैं हुकूमती सतह पर। कभी भी इन्वेस्टमेंट आसमान से फरिश्ते लेकर नहीं उतरा करते। इसके लिए कुछ सिस्टम्स ऐसे बनाने होते हैं, संजीदगी ऐसी दिखानी होती है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स खुद ब खुद चल के पीएसएक्स में आएँगे। चाहे बहुत-बहुत शुक्रिया उबैद साहब आपका। जी, आपने देखा उबैद साहब ने अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है आपके सामने खोल के रख दिया, मगर वही बात हम आपको कहते रहेंगे कि नए लोग हों, चाहे पुराने लोग हैं, इन्वेस्टर को भी फिलहाल घबराना नहीं है, साथ चलना है। माइनस प्लस तो होता रहता है, हमने 14,000 माइनस भी ये मार्केट देखी है और ये वक़्त भी देखा है कि हमें 1-1 घंटा होल्ड करना पड़ी है मार्केट। मगर आज का भी वक़्त है, इंशाल्लाह ये वक़्त भी गुज़र जाएगा अगर हमारी बात
से आपको आप मुत्तफिक हैं, हमारे पेज पे भी जाएं, हमें लाइक भी करें, हमें सपोर्ट भी करें और हमारे साथ जुड़े रहें। सरफराज अली को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।